Hello everyone, in today's video I'm going to talk about class 12th physics, most important, most expected questions. Yes, you heard that right. तो यार आज की वीडियो आपको दो पार्ट्स में मिलेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी. ठीक है, तो आप में से बहुत बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे सेइंग कि मैम आपने बोला एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें एनसीईआरटी में से एग्जैक्टली कौन से एग्जाम्पल्स, कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बता दीजिए. सो आई हैव मार्क्ड चैप्टर बाय चैप्टर ऑल दोज एग्जाम्पल्स इन क्वेश्चंस. Secondly, I have tried to split each and every chapter into जहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक 2 या 3 मार्कर, या जहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक 5 मार्कर. ऑलराइट, so make sure that you are watching the video till the very end. And for now, let's roll. Before I move ahead, I had released this video sometime back, 12th physics की most important derivations की full list chapter wise. अगर नहीं देखी तो make sure कि जाकर चैनल पे देख लेना. Alright, here I take you to most important problems from your NCERT सबसे पहले. ठीक है, तो अपनी NCERT निकाल के ले आओ फटाफट से, so that we start marking the questions side by side. So you already know कि यार चैप्टर 1, चैप्टर 2 किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, मतलब किस यूनिट से कितनी वेटेज है, you guys already know. नहीं पता तो make sure कि वेदांतु मैथ के YouTube पेज पे जाके कल मैंने एक वीडियो रिलीज करी थी अबाउट द 3-day स्ट्रैटेजी. ठीक है, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था यूनिट वाइज कितना कहाँ से वेटेज है एंड कैसे प्रिपेयर करना है. सो मेक श्योर कि आप वो वहां से जाके चेक कर सकते हो. ओके, सो एज यू कैन सी एग्जाम्पल नंबर्स यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है. नाउ यू माइट फील कि यार कुछ यहाँ पे कई बार बीच में ऑर्डर में आपको नहीं दिखेगा, बट द थिंग इज वी हैव ट्राइड टू पुट इट प्रायोरिटी वाइज. सो पूरी टीम ने आपके लिए पूरा डीप एनालिसिस करके पिछले पास्ट ईयर पेपर्स को पूरा उथल पुथल करके वी हैव ट्राइड टू कम अप विद दिस एंड एज पर योर न्यू पैटर्न ऑल्सो. Chapter 2 में as you can see the example numbers clearly mentioned and exercise में से जो important question है, तो ऐसे ही मैं आपको आगे के chapters के लिए भी देने वाली हूँ. First you can take a screenshot. Alright, taking you आगे same way for chapter 3 and chapter 4 we have listed all the very important questions या very important examples जिनको आप बिल्कुल भी छोड़कर मत जाइए. एंड इफ सी अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम क्या एक दिन में अब इतना प्रिपरेशन हो जाएगा, 2 दिन में इतना प्रिपरेशन हो जाएगा. द आइडिया इज आपकी प्रिपरेशन का क्या लेवल है, दैट ओनली यू गाइज नो. आई एम हियर टू गाइड यू एंड वेदांतु इज देयर टू एक्चुअली हेल्प यू कि यार अगर आप ये चैप्टर करके जा रहे हो तो इनमें से इन क्वेश्चंस को तो बिल्कुल भी मत छोड़ना. Alright, so you can take the screenshot for chapters 3 and 4 also. Okay, taking you आगे. Now if we talk of chapter 5, ठीक है, so chapter 5 आपके chapter 6 से यहाँ पे again examples and exercise के questions marked है. तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे आप देख रहे हो 5.9, 5.3, 5.5. So we have tried to put it priority wise. Alright, but आपने of course ये सारा कुछ करना है एक बार revision के लिए. Taking you to chapter 7 and 8 now, same way everything is listed out for you. तो all this actually is कि आप NCERT लेके बैठो, आप साथ मार्क करते जाओ so that when you are revising or when you are preparing a certain chapter, इसमें से कुछ भी मिस मत कर दो. So please take a screenshot. Alright, chapters 9 and 10 also, या चैप्टर के नाम नहीं यहाँ लिखे, आई एम श्योर आपकी बुक में ऑलरेडी वहां पे डिस्प्ले हो रहे हैं. सो एग्जाम्पल नंबर्स यहाँ पे है. एक्सरसाइज के कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे यार बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट ऑल दोज टाइप्स आर इंपॉर्टेंट एज इट इज. कल मैंने वीडियो में अपनी 3-day स्ट्रैटेजी में डिस्कस किया था कि NCERT इज वन बुक विच यू कैन स्वेयर बाय, क्योंकि मोस्टली पेपर आपका वहीं से आता है. तो NCERT के एग्जाम्पल्स एंड बैक एक्सरसाइजेस आर अ मस्ट, एंड उनमें से भी फिल्टर करके वी आर ट्राइंग टू टेल यू कि यार ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो मेक श्योर यू टेक अ स्क्रीनशॉट. मूविंग टू चैप्टर्स 11 and 12 लाइकवाइज आप यहाँ पर भी देख सकते हो
तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो यार 4 एग्जाम्पल्स एंड लाइकवाइज यहाँ पे लगभग 5 एक्सरसाइज क्वेश्चंस है। तो देखो इट्स ईजियर, जब भी आपने एक पूरा चैप्टर की थ्योरी पढ़ी, उसको रिवाइज किया, उसमें से जो डेरिवेशन किए, डेरिवेशंस फिर से बोलूंगी, थोड़ी देर पहले अभी वीडियो किया था मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स, उसको जाके रिवाइज कर लो। मतलब तो आपने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली करी, उनके बाद इन एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस को कर लिया, तो एटलीस्ट यू नो कि आपने कुछ भी इंपॉर्टेंट पेपर के लिए नहीं छोड़ा। अब थोड़ा बहुत तो यहाँ वहां हो सकता है, बिकॉज एक्चुअली नोबडी कैन प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट पेपर। सेम वे आप यहाँ पे चैप्टर्स 13 एंड 14 की भी लिस्ट यहाँ पे बहुत ही लाइट आपको दिख रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर्स हैं भी लाइट। इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बोला था इन चैप्टर से आप एक्चुअली सबसे पहले अपनी तैयारी शुरू करो, सो दैट यू कैन गेन द मैक्सिमम, राइट, एंड इन अ वेरी लिमिटेड टाइम स्पैन। ऑलराइट, सो आई होप यू हैव नोटेड टिल हियर। इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे। नाउ लेट मी टेक यू स्ट्रेट टू चैप्टर वाइज। अब हर चैप्टर में से देखो विद द चेंज इन पैटर्न, नाउ यू आर गोइंग टू गेट 1 मार्कर्स विच आर गोइंग टू बी 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब ये 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से डेफिनेटली आपके पेपर की लेंथ तो कम हो गई। Talking about your new pattern, now the thing is what we have tried to do is, what the team of Vedantu physics experts have tried doing is कि 1 marker as I was saying कहीं से भी उठ के आ सकते हैं, alright, but then at least for your 2, 3 या 5 markers आपके पिछले साल के ट्रेंड को एनालाइज करते हुए वी हैव ट्राइड टू पुट दीज कॉन्सेप्ट्स अंडर। जैसे 2 in 3 मार्क्स में आपसे क्या पूछा जा सकता है, Coulomb's law, vector form, problems on calculation of force due to multiple charges, problems on field due to electric dipole, flux calculation using Gauss law, talk on an electric dipole. So basically what I'm trying to say is कि यहाँ से short answer वाले ज़्यादा questions पूछे जा रहे हैं for your big bold 5 markers. As it is, if you have seen your sample paper guys, you know कि अब उन्होंने derivations के साथ साथ कुछ एप्लीकेशन भी मिला दी है, बट एटलीस्ट लेट्स ट्राई एंड सी कि 5 मार्कर्स हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस टॉपिक। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन at the axis of dipole, infinitely long wire, infinitely plane sheet, spherical shell। अब आप में से कई बच्चे बोलेंगे कि मैम आपने लिस्ट ऑफ डेरिवेशंस में भी इन टॉपिक को डाला था। See, the topics are going to overlap because we are talking about the most important ones, but in this video we are trying to categorize right now कि कहाँ से आप short answer expect कर सकते हो, कहाँ से long वाले। So अगर आप जैसे 5 markers को पहले target कर रहे हो तो आपको पता है बॉस कि कहाँ से expected है। Same way if I talk of electric potential and capacitance, तो फिर से यार यहाँ पे सब आपके लिए बेसिकली लिख दिया है। सो 2 and 3 मार्क्स में पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वर्क डन टू मूव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। यहाँ से देख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यू कैन ऑल टेक दिस। एंड 5 मार्कर में लाइक कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, effect of dielectric medium, potential energy, potential due to an electric dipole. You can take a screenshot. Alright, talking of current electricity, ठीक है, तो आप बहुत ओवरलैप देखोगे डेरिवेशंस के साथ, but then there are certain new points also, तो make sure that you're watching till the end, क्योंकि half knowledge ज़्यादा dangerous होती है। Okay, for the 2 and 3 markers, Ohm's law and its problems, okay, relation between electric field and current density, drift velocity, electric power and problems, series and parallel combinations of resistors plus their problems which could be asked। अच्छा, अब आप बोलोगे मैम आपने टॉपिक्स डाल दिए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स डाल दिए हैं, but then at the same time in the first part of this video I have also discussed कि एनसीईआरटी के कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं या कौन से एग्जैक्ट क्वेश्चंस हैं जो आप करके कम से कम जाओ। सो विज़ दीज टॉपिक्स आप उनको रिवाइज कर सकते हो। मीटर ब्रिज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू कम ऑन दिस साइड ऑफ द बोर्ड, व्हीटस्टोन ब्रिज, right, which is very important rather for your JEE also, series and parallel combination of cells, potentiometer plus uske problems, you can make a note,
मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में तो यार मतलब यहाँ पे बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम दिख रहा है आपको, सो आई एम श्योर आप इसको ध्यान से देख सकते हो। एंड जैसे बायर्ट-सेवर्ट्स लॉ प्लस इट्स फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला तो आई गेस इट्स अ गुड आइडिया कि अपने पास एक रिविजन शीट रेडी कर लो, क्योंकि ऑन द अ डे बिफोर योर पेपर लाइक ऑन द संडे व्हाट यू कैन डू इज कि वो फॉर्मूला शीट तो डेफिनेटली आपने सबसे पहले रिवाइज करनी है, ठीक है, क्योंकि दे आर गोइंग टू बी सुपर यूजफुल फॉर योर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, योर 2-3 मार्कर्स एंड ऑफ कोर्स योर डेरिवेशंस ऑल्सो, या कोई न्यूमेरिकल आता है तो फॉर्मूला तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना बॉस। 5 मार्कर्स में यार साइक्लोट्रॉन, everybody knows, force between parallel current carrying conductors, moving coil galvanometer की theory, and magnetic field at any point on the axis of circular loop. मैग्नेटिज्म एंड मैटर में भी यहाँ पे 2-3 मार्कर्स में हमने बहुत सारे पॉइंटर्स डाले हैं, क्योंकि 2 या 3 मार्कर्स आपका यहाँ कहीं से भी एक्सपेक्टेड है। 5 मार्कर्स में देयर इज वन कॉन्क्रीट टॉपिक विच वी हैव टेकन, मैग्नेटिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऑलराइट। ओके, आपका EMI, ऑलराइट, Faraday's laws plus problems, Lenz's law, problems on motional EMF, okay, definition and formulas for inductance, self-inductance and mutual inductance. Problems तो obviously we are discussing क्योंकि 2-3 marks में भी numericals expected हैं। 5 markers में mutual inductance की derivation, ठीक है, motional EMF of straight conductor moving in a uniform and time independent magnetic field। ऑल्टरनेटिंग करंट में जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, सी दिस इज ऑल्सो लाइक योर चेक पॉइंट कि हाँ आपने जैसे इस चैप्टर को रिवाइज किया, ठीक है, आपने इस चैप्टर को प्रिपेयर किया, अब आप रिविजन कर रहे हो तो इट्स लाइक यार ये चीजें तो देखो मैंने प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। एंड 5 मार्कर के लिए इफ आई एम ट्राइंग टू रिवाइज तो जैसे इम्पीडेंस, LCR सर्किट, रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ऑल दिस शुड बी एम्बेडेड इन योर माइंड। फिर से वही बोलूंगी यार, कई बच्चे यहाँ पे बोलेंगे मैम हम क्या 1 दिन में 2 दिन में रिवाइज कर लेंगे, आपकी तैयारी का क्या लेवल है, आपको what are you finding difficult, what are you finding easy, all that only you guys know, okay, but the thing is the idea is कि अगर आप ये चैप्टर कर रहे हैं तो इनमें से 2 मार्कर और 3 मार्कर या 5 मार्कर या जो NCERT की अभी आपको क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स मार्क करवाए या जो डेरिवेशंस दिए आपको पिछले चैप्टर से, एटलीस्ट यार जो भी चैप्टर्स कर रहे हो ना वो एकदम कॉन्क्रीट, एकदम परफेक्ट रेडी होने चाहिए। एंड ये सारा टाइम स्पैन ना एक्चुअली नया पढ़ने के लिए नहीं बट रिवाइज करने के लिए ज्यादा होता है। EM वेव्स यहां तो मैंने सिंपली यहां पे लिख दिया है, देखो यहाँ पे स्पेसिफाई भी हमने किया है कि ये चीज ना आपके 1 मार्कर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट करंट थ्योरी प्लस एक्सप्रेशन, ऑल्सो आई एम वर्किंग ऑन योर टाइम मैनेजमेंट वाला वीडियो एंड अ लॉट मोर टिप्स, so it will be coming very very soon. You just have to keep supporting the channel by subscribing to it and by hitting the like button, क्योंकि आपका एक like actually pushes me and motivates me to to break the boundaries। and यार सिर्फ I am not here to help you out in math जो of course आने वाला है, but also for your other subjects wherever and whenever possible, right? So Vedantu is there to help you. So यार इस बात पे एक लाइक तो बनता है बॉस। ओके, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो यार ह्यूज है, ठीक है, आप देख सकते हो, ये हमको पहले से पता है। इफ आई टॉक ऑफ रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स या वेव ऑप्टिक्स, यहाँ पे मेजरली चीजें बहुत भरी हुई हैं। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ यू हैव टू टेक अ कॉल व्हाट यू कैन डू, व्हाट ऑल यू कैन रिवाइज, बट वी हैव कैटेगराइज देम अंडर 2, 3 या फिर 5 मार्कर्स। सो यू कैन नोट रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ से, एंड सेम वे ये आपका वेव ऑप्टिक्स का है। अच्छा, अब आप ये देखो, अगर आप इतना कुछ नहीं भी करना चाहते, राइट, सो एटलीस्ट हमें पता है यार अगर 5 मार्कर के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये चीजें तो हमने कम से कम करके जानी है। ये चीजें डिफ्रैक्शन, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज इन यंग्स डबल स्लिट। यंग्स डबल स्लिट तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स। ऑलराइट, अब ये वाले हमारे लाइट वेट चैप्टर्स थे, जो जिसे कहते हैं ना छोटा पटाखा बट बड़ा धमाका। तो एज यू कैन सी, देखो अब आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई
इज टोटल फॉर योर 12 मार्क्स, ठीक है। एंड ऑप्टिक्स से जो भी मानो या ना मानो कम ही है, ऑलराइट। सो मे बी आप अपनी एनर्जी यहाँ ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो, सो यू हैव टू डिसाइड। So as you can see 2 and 3 markers में यहाँ पे and 5 markers में specifically we have given Einstein's explanation of photoelectric effect and derivation of your photoelectric equation. So you can take a note. Alright, atoms में भी इस तरह से we have given a bifurcation. So you know it's a reiteration, फिर से आपको बताया जा रहा है कि बॉस ये जब चैप्टर्स रिवाइज कर रहे हो तो ये की पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स बिल्कुल मिस नहीं करना। दैट्स व्हाई लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेम वे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर न्यूक्लियाई आर ऑल्सो देयर। अब जैसे न्यूक्लियाई में अगर कर रहे हो तो 5 मार्कर हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इज फ्रॉम स्टेट एंड डिड्यूस द रेडियो एक्टिव डीके, ओके। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यार एक साथ डाल दिया आपको, एज इट इज पता है अब इसमें सिर्फ सेमीकंडक्टर्स एंड डायोड्स हैं। सो दैट्स व्हाट वी हैव क्लब्ड टुगेदर व्हिच हैपन टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप पूछोगे क्वेश्चंस, वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट देम इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ द वीडियो कि एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चंस है, कौन से एग्जांपल्स हैं जिनको आपने डेफिनेटली करना ही है। गाइज दिस इज द टाइम जब आप में से बहुत सारे बच्चे क्लास 12th पढ़ने के लिए लगे हुए होंगे एंड सीरियसली आपके बोर्ड एग्जाम के बाद आपको नहीं समझ आने वाला कि अब जेईई मेंस की तैयारी कैसे करोगे। सो फॉर दैट वी आर देयर टू हेल्प यू इन दैट पार्ट एज वेल। सो वी हैव द जेईई क्रैश कोर्स। अब ये क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है? टू एक्चुअली बम्प अप योर स्कोर। येस, दिस एक्चुअली टेक्स केयर ऑफ योर बोर्ड प्रिपरेशन एज वेल एज योर जेईई मेंस 2020 ऑल्सो, because you will get the live classes, all the testing, doubt solving, analyzing the previous year papers, जो इस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा important है। बहुत सारे बच्चे हैं यार जो बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके हैं कि अब आज क्या पढूं, कल क्या पढूं, फिजिक्स को कितना इंपॉर्टेंस दूं, केमिस्ट्री को पढूं या मैथ को पढूं। दिस कोर्स हैज़ बीन डिजाइंड बाय द IITians themselves, जिन्हें पता है इस वक्त आपके लिए क्या ज़रूरी है। क्लास 12th के ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं विच यू शुड बी डूइंग, इसके बाद क्लास 11th के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं विच यू शुड बी टारगेटिंग, सो दैट यू कैन एक्चुअली रीच योर ड्रीम स्कोर। तो इस कोर्स को चेक करना इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बिल्कुल भी मत भूलना। यू विल फाइंड दिस लिंक, ठीक है, एंड उस लिंक पे क्लिक करके पहले तो यार पूरे फीचर्स पढ़ो, क्या क्या आपको मिलता है, because you really need to go through all that, but yes, you can trust me when I say कि it has been actually designed to suit your needs, ठीक है। If you plan to buy it, then don't forget to use the magic code NAGCC, क्योंकि उससे आपको ये huge price दिखेगा, सिर्फ इतना ही। एंड फिर से बोलूँगी, it's not about the price right now, it's about the prize which you will get after you come out with flying colors. So do check it out, ठीक है। So if you enjoyed this video, make sure to hit the like button because that means a lot. Comment जरूर नीचे कर देना आपको और कौन सी videos चाहिए so that we can start working on them. Share it with people around you. Don't forget to subscribe to Vedantu Math. तुम्हें तुम्हारे physics की कसम. As it is, we are planning on a lot of videos for your math also. Paper आने वाला है दोस्त. Okay. मेक श्योर कि यार डाउनलोड करो वेदांतु के लर्निंग ऐप को, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। एंड अगर गूगल चॉइस यूजर अवार्ड मिला है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना बॉस। डेफिनेटली जाके चेकआउट जरूर करो। अगर अभी तक वेदांतु मैथ के टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया, देन मेक श्योर टू डू दैट। ये वाला लिंक आपको मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हियर आई शेयर द फ्री PDFs of all my sessions. Also, you get notified each time I'm online and you can discuss your doubts in the given period. So thank you so much for watching. All the best and bye-bye.